अहंकार और अंधकार राजनीति की सीमा ने बंद करना चाहूं। सो आप लोगों ने सागे लेर अब बात कहनी चाहूं कि एक बार खींवसर की आवाज को, खींवसर की जनता की तड़प को, एक बार खींवसर की लोगों की भावनाओं का आप एक बार आशीर्वाद देने का आइयो। दुखी कोई मत हुआ, मैं ढंगू बोलूं, चिंता मत करो आप। हाँ कोई बात नहीं, आप चिंता, अरे तो हाँ हनुमान सिंह जी स्वागत कराऊं, मैं करा दूं, ज्यादा फूट बोलूं। मैं दुर्गादास जी के बारे में बोलने की शायद मुझे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि दुर्गादास जी के प्रति जो हमारे वक्ताओं ने बात रखी सेम ही वही बात है। मैं तो आपके बीच में इतनी सी कहनी चाहूं, मेघराज सिंह साहब, राजस्थान की राजनीति रमायने समाज रे रूप एक यान को अंधेरो यान की अहंकार की छाया छाती जा रही है। भी छाया और अंधकार ने मेटने रे खातिर जयपुर लुगाई टाबर ने छोड़ 2007 रे मायने मारो घर और नौकरी छोड़ खींवसरी भूमि रे माते पग रख्यो हूं। बी दिनों कसम खार निकलियो घर घर ढाणी ढाणी कि एक बार मने आशीर्वाद दे दो। बेह अहंकार और अंधकार राजनीति की सीमा ने बंद करना चाहूं। सो आप लोगों ने सागे लेर अब बात कहनी चाहूं कि एक बार खींवसर की आवाज को, खींवसर की जनता की तड़प को, एक बार खींवसर की लोगों की भावनाओं का आप एक बार आशीर्वाद देने का काम करें। राजस्थान में खींवसर वो कमजोर एरिया नहीं है, खींवसर क्षेत्र वो नहीं है। कर्नल केसरी सिंह साहब फरमावे अबार के दुर्गो दे दो। केसरी सिंह साहब दुर्गो ढाणी में जलमिया करे, मेला में कौन जल में, मेला में तो अजीत सिंह जी जलमिया करे। दुर्गा से करण नित उठबागा जाए अमल औरंग रो उतरे दिल्ली धड़का खाई। नौजवान भाया इरो मतलब आ मत समझे जो कि दुर्गादास जी अमल खावता। दुर्गादास जी को चरित्र तो पवित्र हो, दुर्गादास जी की नीति सिद्धांत प्रियान की भावना ही कि दिल्ली री सतलंत भी दुर्गादास जी रो मैसेज मिल जातो तो दूसती ही आपरी स्थिति खो बैठते। औरंगजेब आपरी परिस्थितियां ने भूल जाया करतो हो, पूरा राजपाट पगा हुआ जाया करतो हो कि दुर्गादास जी दिल्ली रे आसपास आयोडा है। ई वास्ते महापुरुष रे नाम 4 शब्द में हर महापुरुष ने आंकिया है, हर महापुरुष ने मेरे नाम जानिया है। भवानी सिंह जी काल भी क्या, कल्याण सिंह जी काल भी पूरे जिंदगी रमायण ने 2 शब्द देर गया हमारा नौजवान भाया। जोगा ने जग पूछे, ना जोगा ने कोई नहीं पूछे। केवल कल्याण सिंह जी कालवी के जीवन का चरित्र 2 ही शब्दों में है जो क्षत्रिय के लिए लागू होता है। इस दुनिया में सुख सुविधाओं का कोई बखान नहीं करता। इस दुनिया में ऐसो आराम का कहीं भी प्रवचन नहीं होता, जयंती नहीं होती है। इस दुनिया में अगर बखान होता है, जयंती होती है, पीड़ा और परिश्रम के नाम की होती है। दुर्गादास जी की जयंती आप विदेशों में पता कर लो, आज दुर्गादास जी को पूरी दुनिया याद कर रही है। दुर्गादास जी कोई राजमहल में नहीं पैदा हुए, दुर्गादास जी तो उस ढाणी में पैदा हुए जहां 2 वक्त की रोटी के लिए उनके मां बाप संघर्ष करते थे। दुर्गादास जी ने अपना चरित्र उस वक्त इस समाज को दिया था, इस देश को दिया था, जब इस देश में तानाशाही और मुगलिय सल्तनत का अहंकार भरा माहौल था। प्रत्येक राज परिवार जूझ रहे थे, प्रत्येक शासन में लड़ने वाले लोग चिंता में पड़े थे, मेरे समाज और 36 कौम के मिनखों। दुर्गादास जी ने पूरा जीवन दिया, लेकिन दुर्गादास जी को दुख है कि अंत में राजस्थान की धरती नसीब नहीं हुई। मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, क्यों? क्योंकि दुर्गादास जी को इस दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरती थी, आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देना था। इसलिए दुर्गादास जी ने अपने जीवन में पीड़ा हाथ में ली, पीड़ा। मैं दुर्गादास जी के ऊपर बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को कहा राजनीति पर नहीं बोलना है, मैं कि जरूरत को नहीं। दुर्गादास जी की जयंती में राजनीतिक बोलबा कर जरूरत आई? दुर्गादास जी तो खुद ही एक मार्गदर्शन है। मेघराज सिंह साहब, ज्यादा आपको टाइम कौन ले कौन जा रही है? पब्लिक कट्टी कौन जा, रोटियां की खुशबू आवे जाना, बस मैं थाली का लोग आ जो थोड़ा बहुत भुजिया आगो, पाछो क्यों चिंता करो? क्यों सर का मीना कट्टी कौन जावे? हाँ कट्ठी नहीं जावे।
एक हेलो मारा बार आपरे सामी मिनक इतना हाजिर खड़ा है बारे रोड पे भोजन कर रहा है, क्योंकि कमेटी की व्यवस्था है कि एक साथ हम लोग भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। दुर्गो आस करण नित्य उठ बागा जाय, अमल औरंगरो उतरे दिल्ली धड़का खाए। एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसी महान मार्गदर्शन इस भारतवर्ष को देके पूरे जीवन के बलिदान के रूप में आपको हमको सौंपा। मैं सबसे पहले उनको कोटि कोटि अंतकणों से मेरे कालजे की कोर से उस राजा राम मेघवाल को नमन करता हूं, जिन्होंने मारवाड़ बसाने में, मारवाड़ की रचना दिनों दिन आगे बढ़े ऐसी रचना करने के लिए राजा राम जी ने मारवाड़ की खुशी और आनंद के लिए, छत्तीस कौम भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो संत महापुरुषों का श्राप लगा था, उस श्राप को धोने के लिए जब बात आई कि जिंदा शरीर कौन दे सकता दीवार के अंदर, तो उस राजा राम मेघवाल ने, जिसको हम दलित कहते हैं, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उन्होंने सिर्फ मारवाड़ के अंदर खुशबू की तरह राठौड़ को आगे बढ़ाने का काम किया। छत्तीस कौम को वो दिशा और दशा दी कि आज पूरी दुनिया में मारवाड़ अपनी एक पहचान रखता है। मैं भगवान सिंह साहब पदारगार, गजेंद्र सिंह साहब भी पदारगार, खियूसर साहब बुजुर्ग विराजिया है, संत लोग बैठा है, राजनीतिक दृष्टि का भी है, शिक्षा दृष्टि का भी है, छात्र राजनीति का भी है। मेरे पास वो शब्द नहीं कि कौन से शब्दों से आने वाले इन मेहमानों का, महापुरुषों का, संतों का मैं इस क्षेत्र का 20 साल से ढाणी ढाणी घूमकर लोगों का दिल जीतने के साथ राजस्थान की राजनीति में अंधेरा और अहंकार छाया, उसके खिलाफ उसको समाप्त करने के लिए ढाणी ढाणी घूम रहा हूं। उस ढाणी के खियूसर के अंदर आज ऐसे महान मेहमान पधारे, इनका मैं कोटि कोटि कालजे की कोर से अभिनंदन और स्वागत और इनका सत्कार करता हूं। मैं मेरी बात को रखूं भी हूं, पहले मेरे दिल की जगी भावना है, मेरे रूप को आपके बीच में अर्ज करूं कि मानव तन के अंदर, मनुष्य जूनी के अंदर अगर सबसे कठिन कोई डगर है तो समाज सेवा है। भी समाज सेवा री हाथ में जिम्मेदारी ले और खियूसर मुख्यालय हेडक्वार्टर माते एक एडो कठिन परिश्रम रसा के जो भवन को निर्माण करियो है, भी निर्माण करवाड़ी वा कमेटी भी निर्माण करवाड़ा बे लोग जका लार ले 10 सालों घर छोड़, लुगाई टाबरा ने छोड़, रात दिन घर घर ढाणी घूम रहे, एक रुपये इकट्ठो कर आज एक भवन बनाया है। एक मैं इस क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं इस क्षेत्र का छोटा सा तुच्छ बड़े किसान होने के नाते कालजे की कोर से उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। वीर दुर्गादास जी राठौड़ की जयंती रो अवसर माते मेहमान रूप हूं पधारिया। समताराम जी बाप जी राज ऋषि ने कोटि कोटि प्रणाम करूं, बाको स्वागत करूं। सिद्ध समाज रो पूरे भारत रो पाठ स्थान है पांचला सीधा। मेरा मुख्य महंत आमने संत रूप में बिराजिया सूरजनाथ जी महाराज ने प्रणाम करूं। आमने बीच में जानी के महाराज आए पधारे, जानी साहब पधारिया है महाराज, बाने भी प्रणाम करूं। संत और भी पधारिया है, बाने भी प्रणाम करूं। मेहमान ने रूप आमने बीच में गजेंद्र सिंह साहब खियूसर पधारगा, भगवान सिंह जी रोलसर साहब इस समाज रा भीष्म पिता रे रूप है, वे भी कोई दवाई लेवन पधारिया है, बांको भी बहुत बहुत स्वागत करूं। शाहपुरा राव राजेंद्र सिंह जी रे सुपुत्र आमने बीच में पधारिया, कंवर साहब को भी बहुत बहुत स्वागत करूं। मैं आज ही सवारे मायने पदरुड़ा गच्छीपुरे कंवर साहब ने भी बहुत बहुत स्वागत करूं। भरतपुत महाराजा सुपुत्र आमने बीच में पधारिया, युवराज बांको भी स्वागत करूं। आमने बीच में कर्नल केसरी सिंह जी पधारिया, बांको भी स्वागत करूं। ठाकुर लोकेंद्र सिंह जी कालवी आ संसार में कोनी ओ ध्यान कोनी है कि ओ भी दिन देखना पड़ेगा कि बांका बेटा ठाकुर के रूप में आमने बीच में आवेला ठाकुर कालवी भवानी सिंह जी रो भी स्वागत करूं।
आमने बीच में खियूसर राज परिवार रानी साहब विराजिया है, मारा बीननी साहब विराजिया कंवरानी साहब, बांको भी बहुत बहुत स्वागत करूं। आमने बीच में लाडला मारा छोटा भाई धनंजय बनारो भी स्वागत करूं हूं। आमने बीच में भंवर सिंह मकोड़ी बारो भी स्वागत करूं और बारो भी स्वागत करूं जो राजस्थान रे मायने समाज रे भामासारा रूप हूं। इस समाज ने एक मजबूती देवा को काम कर रहा है, जगह कदी भाषण को नहीं देवे, लेकिन समाज रे दिल रे मायने आपरो स्थान यान को बनायो है कि आज घर घर रे मायने बांको मान सम्मान। मेघराज सिंह जी रोयल बांको कोटि कोटि अभिनंदन करूं। मंच माते बिराजिया मेहमान ये वास्ते नाम लेनो पड़ी कि मैं राजनीतिक संघर्ष में खड़ो हूं, सामी चुनाव है, कोई नाराज नहीं हो जाए। ये वास्ते राजपूताना संग्रह भंवर सिंह जी रेटा सरपंच साहब लारे हिंगोणियाला आबाद लाख रुपया की घोषणा करी। बे हगड़ा ने तमाम कोटि कोटि में हमारी तरफ अभिनंदन करूं। सम्मानित मंच परम पूजनीय पंडित जी श्री श्री 1008 हरजी भाटी जी महाराज के गादीपति श्री 108 श्री पंडित रूपदास जी महाराज ठिकाना पंडित जी की ढाणी का भी मैं कोटि कोटि माफी चाहता हूं। युवा साथी हूं, कोई मंच पे कोई भी पधारे हुए अगर गलती हो तो मुझे क्षमा करना। सामने मेरे बूढ़े माँ बाप के समान पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, छत्तीसी कौम के महापनों को प्रणाम करके आज मैं आपका स्वागत करता हूं कि इस दुर्गादास जी की जयंती में आप पधारे। और मुझे भी हरि सिंह साहब को धन्यवाद दूंगा, पूरी कमेटी को दूंगा। पहली बार एक समारोह में मुझे खियूसर के अंदर बुलाया पिछले 15 सालों में। मैं और मेरा परिवार कौन सी हृदय की गहराई से आपसे स्वागत करें, मेरे पास कोई शब्द नहीं। हरि सिंह साहब आपका कोटि कोटि पुणे पूरी कमेटी का मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपके परिश्रम ने सबको एक जगह बैठाने का